हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करो। और आव्यूह दे रखा है 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 5 और 12। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें एक आव्यूह दे रखा है। मान लेते हैं कि आव्यूह ए से दिया जा रहा है, तो इसका प्रतिलोम होगा ए की घात -1 अर्थात ए इनवर्स। और इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। अब एडजॉइंट ए कैसे प्राप्त करेंगे? सर्वप्रथम हम दिए गए आव्यूह के सहगुणनखंड लिखेंगे। सहगुणनखंड लिखने के पश्चात जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा इसका परिवर्त कर देंगे। तो जो परिवर्त आव्यूह होगा सहगुणनखंडों का वह कहलाएगा एडजॉइंट ए। और इसके अतिरिक्त हम सारणिक ए निकाल कर उसको यहाँ पर भाग कर देंगे, तो हमें ए इनवर्स अर्थात ए का प्रतिलोम प्राप्त होगा। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं कि हमें जो आव्यूह दिया गया है वह ए है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 1, 3, 5 तथा 1, 5 और 12। तो आइए सर्वप्रथम इसके लिए सारणिक प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सारणिक ए का मान क्या होगा? तो देखिए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको विस्तारित कर देते हैं। तो देखिए, एक कोष्ठक में क्या आएगा? एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लें तो बचेंगे पद 3, 5, 5 और 12। तो 12 3 36 माइनस 5 पंजे 25। तो लिख लेंगे 36 माइनस 25। इसके पश्चात आएगा -2। 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को छुपा ले तो बचेंगे पद 1, 5, 1 और 12। तो अर्थात 12 एकम 12 माइनस 5। तो कोष्ठक में लिख लेंगे 12 माइनस 5। इसके पश्चात 3। अब 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा ले तो 5 एकम 5 माइनस 3। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। 36 में से यदि 25 को घटाएं तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1, तो 11 बचेगा। 11 एकम 11 माइनस 12 में से 5 घटाएं तो 7 और 7 दूनी 14 प्लस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 तियां 6। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया? प्लस के हैं 11 और 6 यानी कि 17। 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो इस प्रकार हमें सारणिक ए का मान क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। इसके बाद हम प्राप्त करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए से पूर्व हम लिखेंगे ए के सहगुणनखंड। तो देखिए, एक बार पुनः हम आव्यूह लिख लेते हैं। आव्यूह हमारा था 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 5, 12, 1, 3, 5 और 1, 5, 12। तो हम क्या करेंगे? ए के गुणनखंड लिख लेंगे, ए के सहगुणनखंड। तो ए के सहगुणनखंड कैसे लिखे जा सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम लिखेंगे ए 1, 1 अर्थात पहली पंक्ति के पहले स्तंभ के लिए। ठीक है, फिर लिखेंगे ए 1, 2, फिर लिखेंगे ए 1, 3। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, यानी कि पहले प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, इसके बाद फिर माइनस आएगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा। इस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं सभी। ए 2, 1, यहाँ आएगा ए 2, 2, यहाँ आएगा ए 2, 3, फिर आएगा ए 3, 1, ए 3, 2 तथा ए 3, 3। ठीक है, सारे चिन्ह लिख लेते हैं। देखिए, प्लस माइनस प्लस था, अब आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आइए इसको हल करते हैं। देखिए, जब हम ए 1, 1 अर्थात 1 के लिए हल करेंगे तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो कितना आएगा? 12 तियां 36 माइनस 5 पंजे 25। तो 36 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11। इसका मान आ जाएगा 11। अब 2 के लिए निकालेंगे तो 2 का पंक्ति और 2 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो 12 एकम 12 माइनस 5 एकम 5, तो 7 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 के लिए निकालेंगे तो 3 की पंक्ति और 3 का स्तंभ छुपा लेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। इसके बाद देखिए, इस वाले 1 के लिए हम निकालते हैं तो इस 1 की पंक्ति और इस 1 के स्तंभ को छुपा लें तो बचेगा कितना? 12 दूनी 24 माइनस 5 तियां 15, और 24 में से 15 को यदि घटाते हैं तो कितना आएगा? 9। ठीक है, अब इस 3 के लिए निकालेंगे। 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लें। ठीक है, तो कितना बचेगा? 12 एकम 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 गया, 9। इसके बाद देखिए, 5 के लिए निकालते हैं। 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को, ये रही 5 की पंक्ति और ये 5 का स्तंभ, तो इसको ये छुपा लें
तो बचेंगे 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2, तो 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इस एक के लिए देखिए, एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। अब इस 5 के लिए निकालते हैं 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को यदि छुपा ले। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 की पंक्ति ये रही और 5 का स्तंभ ये रहा, तो 5 एकम 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना, 2 आ गया। अब अंतिम पद 12 के लिए यदि हम निकालें तो 12 की पंक्ति और 12 के स्तंभ को छुपा लेते हैं, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया 1। इस प्रकार हमें सभी सहगुणनखंड निकल आए। अब इन सहगुणनखंडों का एक आव्यूह बना लेते हैं। क्या हो जाएगा वह, 11 माइनस 7 प्लस का 2 माइनस 9 प्लस का 9 माइनस 3 प्लस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 1। अब इन सहगुणनखंडों के आव्यूह का हम परिवर्त लिखेंगे। तो परिवर्त इसका क्या हो जाएगा, परिवर्त मतलब जो पंक्ति है उनको स्तंभ बना लें और जो स्तंभ है उनको पंक्ति, या एक काम करेंगे, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पंक्ति है पहली 11 माइनस 7 और 2, इसको स्तंभ के रूप में यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7 और 2, इसको स्तंभ बना लिया। ठीक है, फिर है माइनस 9 9 माइनस 3, तो इसको लिख लेते हैं माइनस 9 9 और माइनस 3। फिर अगली पंक्ति है 1 माइनस 2 और 1, तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1। तो इस प्रकार हमें ये क्या प्राप्त हो गया, एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब ए इनवर्स यानी कि ए का प्रतिलोम किसके बराबर था, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। ठीक है, तो सारणिक ए हमें क्या प्राप्त हुआ था, 3, तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो इसको लिख लेते हैं 3 से भाग को 1/3 और एडजॉइंट ए का मान रख देते हैं 11 माइनस 7 2 माइनस 9 9 माइनस 3 1 माइनस 2 और 1। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।